हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए भाई, हम लोग मैथ की क्लास में आगे बढ़ते हैं। कल मैथ में आपको क्या पढ़ाए थे? कल मैथ में आपको पढ़ाया गया था 5.7 का क्वेश्चन नंबर 3 नंबर। आज हम पढ़ाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। देखिए, दिया गया है y इक्वल टू लॉग एक्स दिया गया है और आपको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या करना है? ज्ञात करना है, या डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे, पहले एक बार डी डी एक्स लेंगे तो लिखेंगे टेकिंग डी बाई डी एक्स बोथ साइड, दोनों पक्षों में डी बाई डी एक्स लेने पर मेरे भाई आ जाएगा डी डी एक्स आप y इक्वल टू डी डी एक्स आप लॉग एक्स। ठीक, y का अवकलन करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा और log x का अवकलन 1/x आ जाएगा। फिर हम इसका दोबारा अवकलन करेंगे। क्या डी स्क्वायर लगा है ना, ऑर्डर 2 है, सेकंड ऑर्डर करना है, तो हम क्या करेंगे, अगेन लिखेंगे, अगेन टेकिंग डी बाई डी एक्स बोथ साइड, पुनः दोनों पक्षों में डी बाई डी एक्स लेने पर यहां पे आ जाएगा डी डी एक्स आप डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स आप 1/x। देखो, इसका दोबारा अवकलन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बाई, तो x की पावर +1 ऊपर जाएगा तो -1, तो हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ x की पावर -1। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? दिखाई तो दे रहा है ना मेरे भाई। हम क्या करेंगे, x की पावर -1 का दोबारा अवकलन करेंगे। कैसे आएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, देखो -1 आगे, उसमें से एक घटाना है, आ जाएगा -1 इंटू -1 की x की पावर -1, एक आगे एक में से घटाए हैं, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर -x की पावर 2 माइनस है, घात माइनस है, हर मिलेंगे तो प्लस में आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इजिकल टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इजिकल टू -1/x की पावर 2, -1/x की पावर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2 हो जाएगा। ये तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1/x की पावर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 2 आ जाएगा। समझ में आया मेरे दोस्त? समझ में आया? ये तो बहुत ही आसान था। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। चलिए भाई, 5वां सवाल देखते हैं। 5वां दिया गया है y इक्वल टू एक्स क्यूब लॉग एक्स और हमें निकालना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यही निकालना है। तो 5वां सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए, 5वें में दोबारा अवकलन करना है 2 बार, तो पहले बार डी डी एक्स लेंगे तो आ जाएगा टेकिंग डी डी एक्स बोथ साइड, पुनः मतलब दोनों पक्षों में डी डी एक्स लेने पर आ जाएगा मेरे भाई डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब लॉग एक्स। ठीक, ये पहला फलन, ये दूसरा फलन। भाई y का अवकलन करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स, ठीक, एक्स क्यूब को छोड़ेंगे, लॉग एक्स का अवकलन 1/x आ जाएगा मेरे भाई, फिर प्लस लॉग एक्स को छोड़ेंगे और एक्स क्यूब का अवकलन करेंगे तो 3 आगे, 3 में से घटा देंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई। ये आ गया, आपका आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना, x और x कैंसिल, तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर और क्या आ जाएगा मेरे भाई, लॉग x आ जाएगा। ये तो आ जाएगा 3x स्क्वायर और लॉग x। फिर से दोबारा अवकलन करेंगे तो आ जाएगा अगेन टेकिंग डी बाई डी एक्स बोथ साइड, पुनः दोनों पक्षों में डी बाई डी एक्स लेने पर आ जाएगा मेरे भाई डी डी एक्स आप डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स आप एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस लॉग एक्स आ जाएगा मेरे भाई। यही तो आ जाएगा भाई, डी वाई बाई डी एक्स करोगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यही तो आ जाएगा मेरे भाई, समझ में आ रहा है ना? यही तो आ जाएगा भाई। एक्स स्क्वायर का अवकलन करोगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x। ठीक, 3 को आगे ले लिए। इसमें कितने फलन है, 2 फलन। पहले फलन को छोड़ेंगे, log x का अवकलन 1/x प्लस log x को छोड़ेंगे और x स्क्वायर का अवकलन क्या आ जाएगा मेरे भाई, 2x आ जाएगा।
एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या आ जाएगा मेरे भाई 2x आ जाएगा। भाई एक्स स्क्वायर को छोड़े, लॉग एक्स का अवकलन 1 अपान एक्स, फिर अगली बार log x को छोड़े और एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x आ गया। यहां से ये और ये क्या हो गया कैंसिल। अब आ गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ आ गया 2x प्लस 3 और यहाँ आ गया x प्लस भाई 2x और क्या आ गया log x, 2x प्लस log x। हम क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे अंदर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 2x प्लस 3x, 3 दूनी 6x और क्या आ जाएगा log x। भाई 3 और 2, 3 2 5, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया मेरे भाई 5x प्लस 6x और log x। दोनों में x कॉमन है कि नहीं कॉमन है? कॉमन है मेरे भाई, दोनों में x कॉमन है ना, तो हम x कॉमन ले लेंगे। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स कॉमन ले लिए। अब यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस 6 और क्या आ गया log x। देखो समझ में आया कि नहीं आया? अब आपका आंसर आ जाएगा x इंटू 5 प्लस 6 log x। समझ में आया मेरे भाई मेरे दोस्त? समझ में आया आपको? बोलते नहीं हो भाई तुम लोग। समझ में आया? इसके आगे बताया जाए फिर? ठीक बेटा, चलो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल, चलो बेटा अगला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है 6 नंबर सवाल है, सॉरी। दिया गया है y इक्वल टू ई की पावर x साइन 5x और आपको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, पहले लेंगे टेकिंग डी बाई डी एक्स बोथ साइड, दोनों पक्षों में डी बाई डी एक्स लेने पर आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स साइन 5x। पहला फलन और ये कौन सा फलन? दूसरा फलन। y का अवकलन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। भाई ई की पावर एक्स, पहले फलन को छोड़ेंगे, दूसरे फलन का अवकलन sin x का अवकलन क्या आ जाएगा cos x, तो cos 5x। फिर 5x का अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे भाई 5 आ जाएगा। ठीक है, ये श्रृंखला नियम है जो आपको पढ़ाया था दूसरे चैप्टर में। sin x का अवकलन cos x हो गया तो cos 5x आ गया। ठीक, 5x का अवकलन करेंगे तो 5 प्लस लगा देंगे, प्लस अगली बार दूसरे फलन को छोड़ेंगे sin 5x। ठीक, और पहले फलन का अवकलन e की पावर x का अवकलन e की पावर x से डायरेक्ट अवकलन करें। कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को? समझ में आ रहा है ना? ठीक, देखो e की पावर x को छोड़े, e की पावर x को छोड़े, sin 5x का अवकलन करेंगे तो पहले sin x से ही समझो sin x है, sin x का अवकलन cos x तो हो गया cos 5x। फिर 5x का अवकलन करोगे तो 5 आ जाएगा, प्लस लगाएंगे sin 5x लिखे, e की पावर x का अवकलन करेंगे तो e की पावर x। दोनों में e की पावर x कॉमन है, कॉमन ले सकते हैं। अब आ जाएगा dy बाई dx बराबर e की पावर x कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा हमारे पास 5 का गुणा कराएंगे तो 5 cos 5x प्लस sin 5x आ गया। sin कितना 5x आ जाएगा, ये तो आ जाएगा 5 का गुणा कराएंगे 5 cos 5x प्लस sin 5x, ये आ गया हमारे पास। हम इसका दोबारा अवकलन करेंगे, दोबारा अवकलन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा टेकिंग डी बाई डी एक्स बोथ साइड, पुनः दोनों पक्षों में, अगेन लिख रहे हैं, पुनः दोनों पक्षों में डी बाई डी एक्स लेने पर आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स 5 cos 5x, ठीक है, प्लस sin 5x आ जाएगा। ये समझो पहला फलन, ये इतना पूरा समझो दूसरा फलन। ठीक है, अब बिल्कुल गुणा विधि लगाएंगे वैसे ही जैसे हम लोग पहले लगाया करते हैं, तो इसमें भी हम लोग गुणा विधि लगाएंगे बेटा। देखो डी वाई बाई डी एक्स का जो दोबारा डी डी एक्स करोगे, दोबारा अवकलन करोगे तो आपको मिलेगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, पहले फलन को छोड़े ई की पावर एक्स को छोड़े, दूसरे फलन का अवकलन हम 5 cos 5x प्लस sin 5x का अवकलन करेंगे। 5 कांस्टेंट है, कोई मतलब नहीं, cos x का अवकलन माइनस sin 5x आ गया। ठीक, और 5x का अवकलन करेंगे तो 5 आ जाएगा, प्लस
साइन 5x का अवकलन, साइन का अवकलन cos 5x और 5 का अवकलन क्या आ जाएगा 5। दिखाई दे रहा है भाई अपनों को, दिखाई दे रहा है? यस और नो करके बताओ। हाँ दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब हम 5 पहले समझ लो, 5 कांस्टेंट तो छोड़े, cos 5x का अवकलन माइनस साइन 5x, फिर 5x का अवकलन 5 आ गया, प्लस साइन 5x का अवकलन cos 5x और 5x का अवकलन 5 हो गया हमारे पास। यहाँ पे आ गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर सॉरी प्लस लेगा भाई, पहले फलन को छोड़े दूसरे फलन का अवकलन। अब हम दूसरे फलन को छोड़ेंगे, 5 cos 5x प्लस साइन 5x। दूसरे फलन को छोड़े, पहले फलन का अवकलन e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है। हम दोनों में e की पावर x कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लीजिए। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू e की पावर x कॉमन लीजिए। यहाँ बचा 5 और ये 5, 5 25, लेकिन माइनस प्लस का गुणा माइनस 25 साइन 5x प्लस भाई 5 का गुणा आगे कराएंगे तो 5 cos 5x प्लस यहां बचा है 5 cos 5x प्लस साइन 5x। क्यों मेरे भाई, यही तो आ जाएगा। देखो दोनों में हमने e की पावर x कॉमन ले लिया, ठीक है। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे प्लस 5 है, प्लस 5 है, 5 5 10 हो जाएगा। आ गया हमारे पास कितना, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर ई की पावर एक्स। देखो 5 ये 5 ये 5 5 10 cos 5x, ठीक। 25 है, 25 में से एक घट जाएगा क्योंकि माइनस 25 है और यहाँ प्लस 1 है तो घट जाएगा, तो माइनस 24 साइन 5x, ठीक। अब 2 कॉमन ले सकते हैं, दोनों में से 2 कॉमन ले लो। करना क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 कॉमन लिए हैं e की पावर x, यहाँ बचा 5 cos 5x, ठीक, माइनस 12 साइन 5x, यही तो आ जाएगा 5 cos 5x माइनस 12 साइन 5x। मेरे भाई मेरे दोस्त, आप लोगों को समझ में आया? बताइए भाई, आप लोगों को समझ में आया? समझ में आया मेरे दोस्त? चलिए ठीक है भाई, अब हम इसके आगे चलते हैं। देखिए अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा रिप्ले करके देखिए, आपको हर चीज जो है बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 नहीं 7 है। हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देखते हैं बेटा अगला सवाल। चलिए बेटा अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, y दिया है y बराबर tan इनवर्स x, फिर आपको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए इसमें भी हम पहले डी डी एक्स लेंगे, बिल्कुल वैसे ही। तो आज हम इस बार लिख नहीं रहे हैं, तो लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। y का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, भाई tan इनवर्स x का करोगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। याद है फार्मूला, ये तो इसका फार्मूला ही तो होता है, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद हम अगला करेंगे, फिर दोबारा इसका अवकलन करेंगे। तो अगेन टेकिंग डी बाई डी एक्स बोथ साइड, पुनः दोनों पक्षों में डी बाई डी एक्स लेने पर क्या आ जाएगा मेरे भाई, डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी डी एक्स ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। भाई देखो हर में है, हर की पावर प्लस 1 है, अंश में जाएगा तो उसकी पावर क्या हो जाएगा, -1। तो डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर -1। क्या करना है, घात आगे और घात में से एक घटा देंगे। फार्मूला वही है, घात आगे और घात में से क्या कर देंगे मेरे भाई, घटा देंगे। आपका आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर -1 आगे करेंगे और उसमें से घटा देंगे, तो वो -1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर -2। क्यों, क्योंकि -1 में से -1 घटा, लिख दे रहे हैं -1 ठीक। अब इसके बाद देखो 1 का अवकलन 0, ठीक, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x हो जाएगा। 1 का अवकलन हो गया 0
और एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो गया मेरे भाई 2x, तो 0 प्लस 2x जोड़ देंगे 2x आ जाएगा। यहाँ पे आ गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 2 नीचे लेंगे तो प्लस 2, तो आ जाएगा 1 माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 2 आ जाएगा। यहाँ बचा है 2x, भाई 2x का गुणा -1 से कराओगे तो आ जाएगा -2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा कि नहीं मेरे भाई, यही तो होगा, होल स्क्वायर होगा कि नहीं मेरे भाई, समझ में आया? दिखाई दे रहा है आप लोगों को? समझ में आया मेरे दोस्त? कुछ तो बोलो भाई, समझ में आया? चलिए ठीक बेटा, आगे चलते हैं। दिखाई दे रहा है? देखो ये जो है ना, ये लाइट के कारण हो सकता है नहीं दिखाई दे रहा, ये -1, ठीक, -1, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया? आप लोगों को समझ में आया भाई? ठीक बेटा, आगे चलते हैं हम लोग। कल आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक लगा के आएंगे, ठीक। आपको हम परसों बताएंगे, कल मतलब बताएंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 से। ओके बेटा, चलो आगे देखते हैं हम लोग।